नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं। जो राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो किसे कहते हैं। चित्तौड़गढ़, सिवाना, रणथंभौर या सोनारगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। लिविंग फोर्ट के लिए जो बात करें तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। उदय सिंह ने, कुंभा ने या हमीर ने, राणा जो रानी कर्मावती है इसने करवाया। कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी तो ये कहाँ पर है, अगर छतरी की तो ये कहाँ पर है, ये है रणथंभौर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 24 जनवरी, 5 जून या 27 सितंबर। तो आप सभी को पता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्न में से हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, सिरिस्का, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, करौली या केवलादेव, भरतपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखो सही सुमेलित है कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। भारत में जो टंगस्टन की एकमात्र खान है वो कहाँ पर स्थित है। शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़ या चौपासिनी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, टंगस्टन की, तो वो कहाँ पर है, डेगाना। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। जो शिल्पी शास्त्री है मंडन, उनका जो ग्रंथ है कौन सा, रूप मंडन। कौन सा ग्रंथ है, रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। तो यहाँ पर जो विषय दे रखा है, प्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकारी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है वो किससे संबंधित है, तो वो है मूर्तिकला से। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता है के अवशेष पाए गए हैं। कौन सी नदी है जहाँ पर ताम्रयुगीन जो सभ्यता है गणेश्वर, उसका जो अवशेष पाए गए हैं वो कौन सी नदी है, तट पर पाए गए हैं। कांतली, लूणी, चंबल या बनास। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, गणेश्वर सभ्यता की, तो ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, सिक्कर में। और सिक्कर में भी पूछे तो नीम का थाना। और अगर नदी की बात करें तो वो कौन सी है, कांतली नदी होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8 नंबर, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, जिप्सम और लिग्नाइट की। तो यहाँ बताना है कि जो ज़िले हैं प्रचुर भंडार वाले, तो वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर होगा। डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर, बाड़मेर और नागौर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बाड़मेर और नागौर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम और लिग्नाइट के जो प्रचुर भंडार है वो कहाँ पर है, तो बाड़मेर और नागौर में है। ऑप्शन यहाँ पर होगा कौन सा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं राजस्थान में, तो तिलवाड़ा, बालोतरा,
अघोर या फिर कालीबंगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सबसे पुरानी सभ्यता की, प्राचीन सभ्यता की, तो वो है कालीबंगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, ठीक है। अगर इसकी नदी की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जो रॉक फास्फेट है उसकी खान है वो कहाँ पर है? दरीबा, अंगुचा, नाथों की पाल या जवार या फिर जामर कोटड़ा, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट होगा? तो यहाँ पर रॉक फास्फेट की बात करें तो वो है जामर कोटड़ा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दे रखा है और सूची 2 दे रखा है। एक तरफ सूची 1 में दे रखा है सरस्वती भंडार, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाश या शास्त्र भंडार, ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दूसरी साइड उनके स्थान दे रखे हैं, तो यहाँ पर इनको मैच कराना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करें किसकी, संस्कृत भंडार की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो इसकी बात करें तो ये है उदयपुर में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर 1 में 4 हो जाएगा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में, ठीक है। पुस्तक प्रकाश ये कहाँ पर है? ये तो जोधपुर में। और दे रखा है शास्त्र भंडार, तो ये कहाँ पर है? आमेर में। तो यहाँ पर अगर होगा तो एक ए में तो क्या आएगा? 4, बी की बात करें तो क्या आ रहा है? 3, सी की बात करें तो 1 और डी की बात करें तो वो क्या आ रहा है? 2। ऐसा अपने बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो भील पुरुष है, जो भील पुरुष अपने कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? खोएतू, जामा, पोत्या या कछाबू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर बात करें किसकी, कछाबू की, तो यहाँ पर देखो कछाबू की बात करें तो ये क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये है आदिवासी जो महिलाएं होती हैं वो कमर के चारों ओर जो वस्त्र लपेटती है उसे कहते हैं। तो आदिवासी महिलाओं द्वारा कमर के जो चारों ओर वस्त्र लपेटा जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। पोत्या क्या होता है? अगर पोत्या की बात करें तो ये देखो पोत्या होता है ना, वो भील जो पुरुष होते हैं वो सिर के ऊपर से सफ़ेद जो वस्त्र होता है उसे जो पहनते हैं ना उसे कहते हैं पोत्या। जामा आप सभी को पता है। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, खोए तो है ना वो वस्त्र होता है जो भील पुरुष है ना वो अपने कमर पर पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 13 की ओर। राधा अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राधा अष्टमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी या श्रावण शुक्ल अष्टमी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें किसकी, राधा अष्टमी की, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कब होगा? तो ये होता है कब का? ये होता है जन्माष्टमी, यानी कृष्ण के जन्म का होता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, ठीक है। जो कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और अगर राधा की बात करें तो राधा का जन्म कब हुआ था? तो ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 नंबर। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। निम्न में से जो असंगत है उसका चयन करना है। एक साइड हवेलियाँ दे रखी है और एक साइड दे रखा है स्थिति। अगर ईसरदास मोदी हवेली है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में। सालिम सिंह की जैसलमेर, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, और यहाँ पर दे रहा है सुराणों की हवेली जोधपुर। तो यहाँ पर जो अलग है या असंगत है वो कौन सा होगा? तो देखो ईसरदा की हवेली झुंझुनू में, बिल्कुल सही। सालिम सिंह की, तो ये तो सही है। पंसारी की हवेली जो श्री माधोपुर ये भी सही है। तो यहाँ पर जो बचा कौन सा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? देखो जोधपुर में नहीं है, अगर ये कहाँ पर है? चूरू में है। ये हवेली कहाँ पर है? चूरू में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 15वां नंबर।
मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ का संबंध किस लोक नृत्य से है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ है, उनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है? भवाई नृत्य से, भैरव नृत्य से या तेरह ताली शुक्र नृत्य से? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो तेरह ताली, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेरह ताली नृत्य है वो कामड़ जाति के लोग करते हैं। ठीक है, और ये रामदेव जी के जो मेले में है ना वो वहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? राजस्थान सरकार ने जलवायु नीति की जो परिवर्तन नीति की जो शुरुआत की थी वो कब की थी? तो वो की थी 2023 में। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पर्यावरण नीति की बात करें, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति की बात करें, पर्यावरण नीति की बात करें तो वो कब की थी? 2010 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अगर बात करें कांतली नदी की तो उनका उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? वो है बी ऑप्शन, खंडेला की पहाड़ियाँ, सिक्कर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो राजस्थान भाषा में मुंडिया लिपि और किस नाम से जाना जाता है? देखो, मुंडिया लिपि को किस नाम से जाना जाता है ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। महाजनी, देवनागरी, ब्रज या मारवाड़ी? कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप सभी को पता है मुंडिया जो लिपि है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाजनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पर देखो 3 कथन दे रखे हैं। कुंभलगढ़ और बोराट, कुंभलगढ़ है ना बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया का पठार माउंट आबू से के निकट स्थित है। तो यहाँ पर अगर बात करें इन तीनों की तो ये तीनों क्या है? ये सही है तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो वो कौन सा वाद्य है? यहाँ पर बात करें तो वो वाद्य कौन सा होगा? तो वो होगा नौबत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह डेस से हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है किनके साथ हुआ था? भोजराज, विक्रमादित्य, बीरमदेव या रतन सिंह? तो यहाँ पर आप सभी को पता है मीरा जो विवाह हुआ था भोजराज के साथ हुआ था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? जो ब्रिटिश छावनियाँ थी राजस्थान में राजपूताना में, तो उनमें से जो सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो कौन सी थी? तो वो थी नसीराबाद। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 23 नंबर। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर होगा कौन सा ऑप्शन? परशुराम देव। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। टोडर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सिर पर, गले में, हाथ में या पैर में? तो इसकी बात करें तो ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पैर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ किसके समय हुआ था? ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था कन्नौज में तो किसके समय हुआ था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? सी ऑप्शन, वत्सराज के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें इसमें त्रिपक्ष में तो त्रिपक्ष में कौन से राजवंश थे? तो पाल राजवंश था एक तो, ठीक है, एक राष्ट्रकूट और एक था प्रतिहार। ये 3 राजवंश थे, इनके बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? चमड़ा आधारित लघु उद्योग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर और जैसलमेर, कोटा और गंगानगर, जयपुर और जोधपुर, पाली और अलवर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, चमड़ा उद्योग जो लघु चमड़ा उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह है जयपुर और जोधपुर में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? जो सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। डूंगरपुर राज्य में से गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? देखो, डूंगरपुर जो राज्य है उसमें गुहिल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदय सिंह, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करें। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो वो कौन सी रचना थी जहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उसका वर्णन है अमीर खुसरो के द्वारा? तो वो कौन सा ग्रंथ होगा? यहाँ पर देखो, खजाइन उल फतूर, ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आक्रमण की तो वो कब किया था? तो वो किया था 1303 में। ठीक है। अगर शासक की बात करें तो रतन सिंह उस टाइम शासक थे। और जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था, इस टाइम कौन सा शाखा हुआ था? चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो वो कौन सा वृक्ष है जो राजस्थान में जो गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो है सालर। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की थी? वो कौन सा वर्ष है जहाँ पर राजस्थान में सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम नीति की शुरुआत की गई थी? तो वो वर्ष कौन सा है? 2020, 2021, 2022 या 2019 की? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कौन सा? 2022। अगर पूरी डेट पूछे तो 17 सितंबर 2022। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।